ICCI के द्वारा जो है वो दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में द एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है 2025। विभिन्न शिक्षाविद और विभिन्न जो क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत मैं कर रहा हूं और मेरे साथ सुशांत यूनिवर्सिटी से हैं। सर एक बार आप छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर संजीव शर्मा, प्रो वाइस चांसलर एंड रजिस्ट्रार सुशांत यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। जी सर, जैसे कि मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूं और उनसे मेरा एक यही सवाल है कि शिक्षा के बदलते हुए परिवेश को आप कैसे देख रहे हैं, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है और अब स्टूडेंट्स में सीखने की ललक भी अलग सी दिख रही है जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ECCI को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे उन्होंने कॉन्क्लेव किया। बट मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम जब वो करेंगे तो इसका नाम होना चाहिए नेशनल स्किल एजुकेशन कॉन्क्लेव, क्योंकि अब एजुकेशन से आगे हम लोग निकल गए हैं और वो इसका ऐसा है क्योंकि स्किल सेट चेंज हो रहे हैं। आज जो स्किल सेट ज़रूरी हैं वो शायद 5 साल बाद ज़रूरी ना हो। आज हम बात कर रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स की, कंप्यूटर्स विच कैन थिंक एंड कम्युनिकेट, बॉडी में भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए हैं। ऐसे दौर में अब जब स्किल सेट इतना फास्ट चेंज हो रहे हैं, जब स्किल सेट की शेल्फ लाइफ कम हो गई है, उस टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अब शिक्षा से ज़्यादा शिक्षा में कितना स्किल सेट हम डेवलप कर रहे हैं। सिर्फ नॉलेज नहीं दे रहे हैं, नॉलेज का एप्लीकेशन भी डेवलप हो रहा है, तभी हमारे स्टूडेंट, क्योंकि अभी बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन की हुई, बात एन्जॉयबल एजुकेशन की हुई, लेकिन अब बात करना ज़रूरी है एम्प्लॉयबल एजुकेशन, क्योंकि जो हमारा यूथ है, जो हमारी पावर है, जो कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर वो एम्प्लॉयबल नहीं हुआ तो शायद उसकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ना होकर नकारात्मक हो जाएगी और जिसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा कब होगी? जब उसके पास कार्य करने की तरह रोजगार होगा, अवसर होंगे, और वो कब होंगे? जब उसके पास स्किल सेट होगा। तो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इतनी अच्छी हमारी भारत सरकार ने लाए हैं, उसमें भी उन्होंने स्किल सेट पे ही ज़्यादा, स्किल्ड एजुकेशन पे ही ज़्यादा फोकस किया है। मेरा मानना ये चीज़ और भी है सर कि जैसे कि अगर आपका एक मैसेज हमारे मतलब यूथ्स के लिए रहे कि वो किस प्रकार से, क्योंकि एक लंबा आपका जो है वो अरसा रहा है, आप लोगों का जो है इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, अगर आप हमारे युवाओं को, एंटरप्रेन्योर को जो है एक मैसेज देना चाहें कि किस प्रकार वे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपना जो उन्होंने लक्ष्य तय किया हुआ है उसको वो अचीव कर पाए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा दैट डिग्री कैन ओपन द डोर्स बट स्किल कैन ब्रिज क्रिएट द ब्रिजेस। जो उनका पैराडाइम है, जो उनका एजुकेशन का असली मकसद है कि अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करके जीवन के स्तर में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, उसके लिए उनको अब अपनी एजुकेशन को स्किल्ड बेस्ड करना पड़ेगा। मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ, स्किल्ड बेस्ड करना पड़ेगा, ताकि वो सिर्फ एक डिग्री ना ले करके निकले, वो एक स्किल सेट ले करके निकले और उसको भी उनको निरंतर उसके अंदर अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन पहले शायद एक ज़रूरत थी सिर्फ अपनी नौकरी में प्रमोशन लेने के लिए या स्थिर बने रहने के लिए। आज कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन एक ज़रूरत है उस नौकरी में बने रहे। ये जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है, इसमें सर्वाइवल करने के लिए एक कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, एक स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल एनहांसमेंट, क्योंकि हमारे देश की 3 बेसिक प्रॉब्लम है। पहला, जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो है ही नहीं जो कंपनी को चाहिए। दूसरा, स्किल सेट की शेल्फ लाइफ बहुत कम है। जब कोई बच्चा, जब कोई एक एम्प्लॉई, जब कोई एक स्टूडेंट एक स्किल सेट सीखता है तो पता चला कि 2 साल के बाद वो रिडंडेंट हो गया। और तीसरा, एक्सेसिबिलिटी। तो हमारे युवाओं को, हमारे शिक्षण संस्थानों को, हमारे पॉलिसी मेकर को, हमारी सरकार को ये देखना पड़ेगा कि ये जो 3 बेसिक हर्डल्स हैं, अगर हम इसको दूर कर दें तो शायद
देश कहीं मतलब कोई रोक ही नहीं सकता हमें विश्व गुरु बनने में, या जो हमारा भारत है उसको विकसित भारत से लेकर के कहीं और आगे तक ले जाने में हमें कोई भी शायद नहीं रोक पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें कीमती समय देने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आपने ये जो सलाह हमारे युवाओं को, एंटरप्रेन्योर्स को दी है, वो बिल्कुल उनके जीवन में जो है एक ब्रिज का काम करेंगे उनकी सफलता और वर्तमान स्थिति में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।